तो नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे पेपर 2015 का सितंबर का पेपर टू का सीडीपी। पेपर फर्स्ट वाले भी देखेंगे। सीटेट ऑनलाइन हो चुका है, क्वेश्चंस मूव होने की संभावना काफी ज्यादा है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। काफी कम समय में आसान भाषाओं में वीडियो को कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से यह दर्शाता है। तो भैया आनुवांशिकता की बात हो रही है, उनके माता पिता की बात हो रही है। प्राकृतिक और पोषण पे बहस। प्राकृतिक इन द सेंस में बार बार कहा था कि प्राकृतिक इन द सेंस पर्यावरण और पोषण इन द सेंस आनुवांशिकता। सीटेड बार बार वर्ड को चेंज करेगी, नोट डाउन करना। आनुवांशिकता और पर्यावरण पे ये बहस है कि बच्चे का आनुवांशिकता माता पिता ऐसे कर रहे हैं, इन भाषा पे जोर है तो बच्चे का भाषा भी जोर काफी अच्छा क्रिएटिव होगा। बस और ज्यादा मत सोचो, आसान शब्द और आसान भाषाओं में करो। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? तो भैया अमूर्त चिंतन करेगा तो अमूर्त सबसे लास्ट में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 साल के ऊपर किशोरावस्था है। इस काल को तूफान का काल भी कहते हैं, दुश्चिंता का काल भी कहते हैं, ऑपोजिट लिंग के प्रति आकर्षण भी कहते हैं, औपचारिक रूप से सोचना, कल्पना करना, अप्रत्यक्ष रूप से सोचना इस काल का सबसे ज्यादा है। नोट डाउन करेंगे। और इस काल से क्वेश्चंस और बनेगा सीटेट के अंदर। सक्रिय समूह का सदस्य, नोट डाउन करेंगे। गैंग एज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, लेकिन सक्रिय सदस्य की बात हो ग्रुप का तो भैया ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किशोरा काल को कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को लेंगे। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत कर रहा है। ओके, करता है, क्या कर रहा है भाई? यह आप मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। गिव एंड टेक की बात हो रही है। यह नैतिक विकास, कोहलबर्ग का नैतिक विकास से है। उनका वीडियो है, चैनल पर जाकर चेक कर लेना। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो गिव एंड टेक अगर कर रहा है तो उद्देश्य की प्राप्ति हो रहा है कि कुछ मुझे दोगे तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा, तो एक उद्देश्य से रिलेटेड है। सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। प्रगतिवादी शिक्षा क्या है? तो प्रगतिवादी शिक्षा क्या है चेक करेंगे। प्रगतिवादी क्या है? इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए हुए बच्चे को पढ़ाया नहीं जा सकता है। तो बिना दंड का प्रयोग किए गए बच्चे को पढ़ाया नहीं जा सकता है। आप दंड दोगे बच्चे को, ये तो एक नेगेटिव टैग वर्ड है भैया, इसको देखो ही मत। ऑप्शन 2, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल। बिल्कुल सही। क्रिटिकल थिंकिंग, समस्या समाधान, आलोचनात्मक चिंतन इन द सेंस क्रिटिकल थिंकिंग पे आप अधिक बल दोगे, बिल्कुल सही है। पुनर्बलन पे कभी भी नहीं आप बल देंगे। पाठ्य पुस्तक एक नेगेटिव टैग वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हैं। बच्चे की अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला और करने वाला प्रश्न किसको बढ़ावा देगा? अब व्यक्तिगत राय किसमें देगा बच्चा? तो अभिसारी चिंतन में नहीं, जानकारी का पूर्ण स्मरण नहीं, बच्चे का मानकीकृत आकलन भी नहीं। अब देखो, बच्चे का अगर राय जानोगे तो विश्लेषणात्मक आलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग में ही बच्चे का अभिव्यक्ति और उसका डिसीजन को आप समझ पाओगे। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? चेक करेंगे। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है, ऐसा नहीं है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंत संबंधित है। बिल्कुल सही। अधिगम और विकास एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब बोलो कैसे? किसी का शारीरिक विकास नहीं होगा तो क्या उसका दूसरा पक्ष में दिक्कतें आएंगी? नोट डाउन करना। अधिगम और विकास एक दूसरे से कनेक्टेड है। और नोट डाउन करना, अगर किसी का शारीरिक विकास ही नहीं है तो कुछ चीज़ों में वो अधिगम में काफ़ी पीछे रहेगा, मानसिक विकास उनका कम होगा, या और किसी पार्ट लर्निंग में उनको काफ़ी फर्क आएगा। नोट डाउन करना। ये अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंत संबंधित है। नोट डाउन करना। और इनमें से सबसे पहला अधिगम फर्स्ट जाएगा, बाद में आपका विकास जाएगा, क्योंकि बायोस्की का कहना था। नोट डाउन करना। क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ओके, नेगेटिव में चेक करना है। विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल सही।
विकास वंशानुक्रम पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये भी ऑप्शन सही है। विकास संशोधन योग्य है, अच्छा इसमें आप विकास में संशोधन कर सकते हो, बिल्कुल सही। कुछ ना कुछ चीजों को हम टेक्निक को अपना के उसे हम सही करते हैं, ये भी हम सही कह सकते हैं कि हाँ इसका डेवलपमेंट इन द सेंस सोचो किसी को लिखने में प्रॉब्लम है तो हम टेक्निक से उसका राइटिंग को सही करते हैं, राइटिंग डेवलपमेंट को। विकास तो संशोधन योग्य है, ओके। विकास केवल, केवल आ गया तो नेगेटिव टैग वर्ड है। अब देखो विकास केवल सांस्कृतिक से शासित और निर्धारित होता है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई, नोट डाउन करना। क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख विशेषता चेक करेंगे, क्या बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख विशेषता क्या है? शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग, इसे आगे पढ़ने की जरूरत है क्या? बल का प्रयोग करोगे आप। ऑप्शन 2, शिक्षक बच्चे के लिए व्यवहार के समरूप, समरूप कभी नहीं करते हैं, निर्धारित करता है और जब वो उसका पालन करते हैं तो उसका उपयुक्त पुरस्कार, पुरस्कार भी नेगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन 3, शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मानदंडों, भैया इतना पढ़वाते क्यों हो। ऑप्शन 4, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाता है। इसे आप टैग वर्ड से भी कर सकते थे, टैग वर्ड का 2 वीडियो है, जाकर चेक कर लेना। अब देखो बुद्धि के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। अरे बुद्धि बहुआयामी होते हैं और कई पहलुओं में निहित है। हार्वर्ड गार्डनर ने 9 तरीके का बुद्धि दिया है, आप जाके चेक कर लेना, उनका वीडियो है। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और उन लोगों को शेयर करना जो कि पेड क्लासेस नहीं ले पाते हैं और घर से बाहर कोचिंग्स लेने में वो नहीं जा पाते, कोई समस्या है, उनको शेयर करना। उनका भी शेयर करने से उनका सीटेड निकलेगा और आपको दुआ सलाम मिलेगा। किसी के दुआ सलाम से, किसी के विशेष से आपका भी सीटेड निकलेगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू मेरी ओर से शेयर करने के लिए और एडवांस में आपको बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से, और शेयर करने के लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर जरूर करना, उन लोगों तक पहुंचाना जिनको इसकी जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे, लिंग और जेंडर पक्षपात क्या है? डैश की ओर संकेत करेगा। लिंग और जेंडर पक्षपात, अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच भिन्नताओं की स्वीकृति, भैया ये तो जेंडर पक्षपात नहीं है। सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार, सांस्कृतिक अभिवृत्ति इन द सेंस सोशल एटीट्यूड की बात हो रही है, समाज की जो नजरिया है वो लड़का लड़कियों के लिए अलग अलग व्यवहार करते हैं, ये बिल्कुल सही है, ये जेंडर पक्षपात है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, ओके, शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि प्रथम पीढ़ी इन द सेंस प्रथम पीढ़ी को समझो। अब जिसके दादाजी कभी स्कूल नहीं गए थे, पिताजी भी नहीं गए थे और बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल आया है पढ़ने के लिए, उसे हम प्रथम पीढ़ी कहते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर? प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं, आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किया जाने की संभावना अधिक होगी? अब फर्स्ट टाइम, प्रथम बार बच्चा आ रहा प्रथम पीढ़ी से, चेक करेंगे। बच्चे को कहना आगे पढ़ने की क्षमता नहीं है, भैया ये सब पढ़ो भी मत। माता पिता को बुलाओगे, ऑप्शन 2, माता पिता को बुलाएंगे और उनसे अपने बच्चे का ट्यूशन, नेगेटिव टैग वर्ड है, क्षमता नहीं है, नेगेटिव है। ऑप्शन 3, कक्षा गतिविधि के समय गृह कार्य के लिए बुनियादी सहयोग, ओके, हेल्प करेंगे और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। ऑप्शन 3, याद एक नेगेटिव टैग वर्ड, इसे क्या रीड करोगे आप? टैग वर्ड का वीडियो देख लेना, 40-50 क्वेश्चंस आप टैग वर्ड से कर लोगे मेरे भाई, आप एक बार जाके चेक कर लेना टैग वर्ड को। क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे, समान आयु के बच्चे में आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति, अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? तो भैया इंडिविजुअल डिफरेंस है। सुनिश्चित करना सभी बच्चे का विकास एक ही प्रकार से हो, भैया एक प्रकार से कभी विकास नहीं हो सकता। सुनिश्चित करना प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार विकास के अवसर मिलेगा। यस, जिसका जो क्षमता है उसके अनुसार उसे आप अपॉर्चुनिटीज दोगे। ये काफी जबरदस्त ऑप्शन है क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है, जो जैसा है उसको ऐसा लर्निंग विधि से आप सिखाओगे। नोट डाउन करना। क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे, एक समावेशी कक्षा, आपकी कक्षा एक समावेशी कक्षा है, बहुसांस्कृतिक कक्षा है, असमीज, कन्नड़, तमिल, पंजाबी, उड़िया है, और शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? चेक करेंगे। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, तो पॉजिटिव है। और ऑप्शन 2, कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा को समान, मैं बार बार कहता हूँ समान कुछ भी नहीं करोगे, इंडिविजुअल डिफरेंस है तो समान कैसे कर सकते हो आप? 3, यह सुनिश्चित करना शिक्षिका कक्षा को
मानक निर्देश दे। एक तो निर्देश देना एक तो नेगेटिव, और मानक तो महान नेगेटिव है। बच्चे के माता पिता के व्यवसाय के बारे में जानना, अरे भैया उसके माता पिता का मंत्री हो या व्यवसायिक, हमें उससे क्या लेना देना। एज ए टीचर हमें बच्चे को डेवलप करना है, उसे अधिगम देना है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे। अपनी कक्षा के बच्चों को अपनी कक्षा के बच्चे को उनकी अपनी अवधारणा कॉन्सेप्ट को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करोगे। उनका कॉन्सेप्ट को बदलने के लिए चेक करेंगे कि कैसे हम उनको चेंज करेंगे। तथ्यात्मक जानकारी देकर बिल्कुल नहीं, अवधारणा के बारे में बच्चे की अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देना, बच्चे को उसका कॉन्सेप्ट, उसका अभिव्यक्ति को, उसका जो अवधारणा है, उसका जो माइंडसेट है, उसको जानने के लिए उसको बच्चे को अभिव्यक्त करने का हम अवसर देंगे। नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बच्चे को सूचना लिखकर उसे याद एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन 4, यदि बच्चे की अवधारणा गलत है तो उसे दंड देंगे, दंड भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तक पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, यानी कि बाहरी अभिप्रेरणा कुछ मिल रहा है यहाँ पे। ओके, यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम नहीं करे, क्योंकि क्या रीजन देखते हैं। ये बाहरी अभिप्रेरणा है, कुछ चीज प्राप्त हो उसके लिए बच्चा काम करेगा, इसमें इंटरनल रुचि कम होगा। नोट डाउन करना। प्रमाण पत्र दिया जा रहा है इन द सेंस उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा को कम किया जा रहा है। ओके, ऑप्शन 1 देखेंगे। जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देना होगा, ये तथ्य नहीं है। पुस्तक को पढ़ना बच्चे को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा, यह भी नहीं है। यह संभवतः बच्चे को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ लेके जा सकता है, बिल्कुल सही। इंटरनल मोटिवेशन नहीं आएगा, बच्चे को कुछ प्राप्त हो रहा प्रमाण पत्र, उसके लिए बच्चा ओनली पुस्तक को पढ़ेगा और इसके लिए ये पुस्तक को पढ़ने की तरफ ले जाएगा, और कभी भी इसमें अर्थ ग्रहण नहीं होगा। सिर्फ बच्चा प्रमाण पत्र टारगेट इसके लिए करेगा, और केवल भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है, याद करना। और ये कौन सा काम नहीं, शायद अधिक समय तक काम ना करें, नेगेटिव भी क्वेश्चन था, तो नेगेटिव एक भाई भाई है। आप इसे दो तरीके से भी कर सकते थे। ओके, नेगेटिव टैग वर्ड है और ना कौन सा अधिक समय तक काम ना करें, यानी कि नेगेटिव क्वेश्चंस भी था, नेगेटिव भाई भाई। क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होगी भाई। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका अपने ज्ञान शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना, उसे परीक्षा के लिए तैयार करना, नेगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन 2, सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना, सही उत्तर नहीं एग्जाम, एक नेगेटिव टैग वर्ड है। यहाँ भी कठोरता हो गया, ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन 4 को देखो, सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना। ओके, आप एक सीखने का एक अच्छा स्थितियों को जुटाओगे। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन के लिए सुविधा देना, बिल्कुल सही है दोस्तों, सबसे व्यापक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की त्रुटियों के संबंध में है। त्रुटियां पार्ट ऑफ लर्निंग है, नोट डाउन करना। बच्चे की गलती करते क्योंकि उनके विचार करने की क्षमता नहीं होती, ये एकदम नेगेटिव सोच है। बच्चे की गलती एक खिड़की के समान होती है और यह जानने के लिए वो किस प्रकार से सोचते हैं। खिड़की इन द सेंस या गैप की बात हो रही है, आप खिड़की मत सोच लेना। बच्चे की गलतियां खिड़की के समान है, आप इंग्लिश को रीड करो। चिल्ड्रंस ईयर्स आर अ विंडो इनटू हाउ दे थिंक, वो कैसे सोचते हैं। ओके, समझ गए होंगे। बच्चे की गलती खिड़की की तरह होती है कि यह जानने के लिए वो किस प्रकार से सोचते हैं, और त्रुटि एक अधिगम पार्ट ऑफ लर्निंग है, इसे कभी मत भूलना कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं, उसका एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन एक अभिन्न अंग है। क्यों? आज के ऑप्शन 1 समय में केवल अंक, देखो आज के समय में केवल अंक, दो नेगेटिव मिला तो उसे आगे पढ़ना भी मत, टाइम बचेगा, मत पढ़ो ये सब चीजों को। बच्चे को अंक दिया जाना चाहिए, एकदम नेगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन 3, आकलन से अध्यापक बच्चे के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है, बिल्कुल सही। अब परिपुष्टि इन द सेंस, देखो परिपुष्टि की बात ये है, इसके इंग्लिश को देखो। असेसमेंट्स हेल्प द टीचर्स टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस लर्निंग एंड सर्व एज ए फीडबैक फॉर हर ओन लर्निंग। प्रतिपुष्टि की बात हो रही थी और फीडबैक की, वो जो हम लोग जो पढ़ा रहे थे अकॉर्डिंग टू टीचर, मानो तो आप टीचर हो, आप जब पढ़ा रहे थे आकलन से अध्यापक बच्चे के अधिगम को समझता है, और आप जो पढ़ा रहे थे आपकी वो परिपुष्टि भी होती है कि मैंने अच्छा पढ़ाया और ये समझ गया,
और वो ना समझे तो आप अपने आप में कैलकुलेट करोगे, शायद मेरी पढ़ाने में कोई गलती हुई जो बच्चा समझ नहीं रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 काफी लंबा क्वेश्चन होगा, कुछ नहीं, देखो एक जितना लंबा क्वेश्चन है ना वो कुछ नहीं होगा, नोट डाउन करना। लंबा क्वेश्चन काफी ट्रिक से आप कर सकते हो। देखो पाठचर्या में ऐसा पाठ पुस्तक, देखो ये इन सब चीजों से मत देखना, ये मेन पॉइंट इसका होगा एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए। ऊपर का जितना भी लाइंस है ये बिना मतलब के ये लोग दे रखे होते हैं, बस इतना माइंडसेट करना। ओके, चलो मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी मैं दिखाता हूँ। पाठचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चे को अपनी आवाज पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभव को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 पृष्ठ संख्या 13, ये सब चीज से डरना मत, पृष्ठ संख्या 13, 20 कुछ भी दे दे, ये एनसीएफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को पूछना चाह रहे हैं। ओके, तो पृष्ठ संख्या 13, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होना चाहिए। इन क्वेश्चनों से डरना मत, सिंपल सा एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या है, एनसीएफ का वीडियो जाकर देख लेना, उस पर 2-4 पॉइंट्स हैं। विद्यार्थियों को रियल लाइफ से कनेक्ट करना, विद्यार्थियों को क्रिटिकल सोच बनाना, सामूहिक गतिविधि देना, आप एनसीएफ का वीडियो जाकर चेक कर लेना। अब देखो पाठ पुस्तक, ऑप्शन 1 को चेक करेंगे। पाठ पुस्तक में अध्यायों को क्रमवार पूरा करवाना ये नहीं है, यह सुनिश्चित करना शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे, उत्तर लिखना ये सब भी एक नेगेटिव टैगवर्ड है। बच्चे को अपनी समझ और अपने ज्ञान का साझा करने का पर्याप्त अवसर मिलना, अवसर एक पॉजिटिव टैगवर्ड है। इतना छोटा सा क्वेश्चन था, ऊपर आपको एकदम इधर से उधर घुमाया गया। दिल्ली से पंजाब, पंजाब से पटना, पटना से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से राजस्थान, ऐसे घुमाते हैं ये लोग बस। ऑप्शन 4 को देखो, बच्चे के अनुभव को निरस्त कर पाठ्य पुस्तक पे ध्यान केंद्रित करना। अब बच्चे का अनुभव को हम कैंसिल ही कर देंगे भाई, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ऐसा जीवन में कभी नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीएफ। अब देखो इन सब चीजों, जब भी बड़ा प्रश्न आए तो मेन टैग वर्ड को आप पकड़ लेना, ये ट्रिक है। बाकी पृष्ठ संख्या 13, पृष्ठ संख्या 21, इन सब से कोई मतलब भी नहीं है, और ये सब जो राम कहानी है इनसे कोई मतलब भी नहीं है। अब एनसीएफ 2005 क्या है, बच्चे को क्रिटिकल करना, 2005 का वीडियो देख लेना, आप जाके इसे जबरदस्त करोगे। अब देखो 20, क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे। बच्चे को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को आवश्यकता है। बच्चे को प्रेरित करने का ये तो पॉजिटिव है। बच्चे को डांटेंगे नहीं, नियंत्रण नहीं करेंगे, तुलना भी नहीं करेंगे, टैग बोर्ड से भी आप कर लोगे, सिंपल। अब अध्ययन करने का प्रयास के लिए आप क्या करोगे, मोटिवेट करोगे। 21 लेंगे, भावनाओं। ओके, भावनाओं, इमोशन की बात हो रही, भावना, अधिगम और अभिप्रेरणा, मोटिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत होंगे। तो भैया देखते हैं, सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावना की कोई भूमिका नहीं होती, ऐसा नहीं, भूमिका होती है, नोट डाउन करना। भावनाओं की इमोशनल अगर वो टच में नहीं है तो मोटिवेट कैसे होगा। कुछ नया सीखना इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने निपुण हैं, ऐसा नहीं कि हम कितना निपुण है, उसका इंटरेस्ट लेवल होगा, वो कुछ नया सीख लेगा। सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए, नहीं, अलग नहीं रखेंगे। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाओं का घनिष्ठ संबंध होता है, बिल्कुल सही। मोटिवेशन और भावना, इमोशन का काफी इंटरनल कनेक्टेड होते हैं, नोट डाउन करना। अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इंटरनल रूप से मोटिवेटेड हो, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। ओके, 22 लेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न इन द सेंस एक से ज्यादा ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात हो रही, बहुविकल्पीय। ओके, जिसका जैसे सीटेड आपसे पूछती है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चे की डैश की योग्यता का आकलन करेंगे। उसका क्या, सिर्फ एक ही योग्यता कर सकते, सही उत्तर की पहचान करने में। प्रत्यय स्मरण याद नहीं कराएंगे हम, सही उत्तर का निर्माण भी नहीं करा रहे हैं, उत्तर की व्याख्या भी हम वहां पे नहीं कराते हैं, सही उत्तर की पहचान वहां पे करते बच्चे। ओके, 23 लेंगे, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है, शामिल नहीं है समाजीकरण में। चेक करते हैं कौन सा भाई शामिल नहीं है। 22 हो गया क्या, एक मिनट, 23, हाँ 22 हो गया। 23 कौन सा शामिल नहीं है, 23, तो भैया चेक करते हैं समाजीकरण में कौन सा प्रक्रिया शामिल नहीं है, इन द सेंस नेगेटिव में ढूंढना है हमें। एक सांस्कृतिक रीतियां और मानदंड को सीखना, ये तो समाजीकरण में है। कौशलों का अर्जन, स्किल्स, ये भी है। मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, ये भी तो समाजीकरण में ही आएगा। लेकिन अनुवांशिकता, ये समाजीकरण में नहीं है, ये अनुवांशिकता संरचना, इसको समाज से कोई मतलब भी नहीं है, नोट डाउन करना।
24 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, मानसिक संरचनाएं जो कि चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द और पद का प्रयोग किया? तो भैया पियाजे आ गए तो स्कीमा, और क्या है? विकास का क्षेत्र बायोस्की का है, जिन तो जिन नहीं दिया, परिपक्व नहीं, विकास का क्षेत्र ये बायोस्की का है, स्कीमा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 लेंगे। बायोस्की के अनुसार, लेव बायोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? अब भैया स्वयं से, इसमें तो एक ट्रिक है, अगर बच्चे व्यक्तिगत वार्ता कर रहे हैं तो बायोस्की से कोऑर्डिनेट करना। बच्चे अहम केंद्रित होते, ये पियाजे ने कहा था। अगर स्वयं से बात कर रहा है तो पियाजे क्या कहेंगे? अहम केंद्रित था। ये तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन 2 देखो, बच्चे अपने कार्य की दिशा देने के लिए बोलते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। उसका जो कार्य है उसको एक दिशा देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए बोलते हैं। अब ऑप्शन 3 देखो, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, ये तथ्य ही नहीं है। बच्चे स्वभाव से ही बहुत बातूनी होते हैं, भैया ऐसा भी नहीं, अंतर्मुखी भी बच्चे होते हैं जो काफी कम बोलते हैं। अधिगम अशक्तता वाले बच्चे, लर्निंग डिसेबिलिटी की बात हो रही है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या आएगा? बच्चे का मानसिक विकास मंद होता है, नहीं। बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, ये भी नहीं। बच्चे को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, बिल्कुल सही। बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, डिस्लेक्सिया है बच्चे को, नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 27 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, क्रिटिकल के बारे में आ गया, सृजनात्मकता। सृजनात्मकता क्या है? ऑप्शन 1, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता, ये तो बिल्कुल सही है, सृजनात्मक अपसारी चिंतन करेंगे। ऑप्शन 2, सृजनात्मकता दोषों के ऊपर बुद्धि लब्धि वाले, ऐसा नहीं है भाई, 140 के ऊपर तो प्रतिभाशाली आ गया, उनके नीचे 120 IQ वाले होते ही है। सृजनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग और बाहर मुखी के होते ही है। ओके, बुद्धि का एक प्रकार का उन कौशलों से संबंधित जो कि संचित किया गया ज्ञान और अनुभव पे निर्भर करते हैं। ये तो समस्या समाधान भी करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग वाले। ओके, ये ऑप्शन 1, ओके ऑप्शन 1 ये भी नहीं हुई, ऑप्शन 1 ही सही है। ऑप्शन 4, बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशल पे अत्यधिक निर्भर करेंगे, ये भी नहीं है। देखो, सृजनात्मक बालक की बात हो रही है, सृजनात्मकता क्रिटिकल थिंकिंग जिनका IQ लेवल 120 होगा, ये बाहरमुखी प्रतिभा के होंगे, समस्या समाधान करता होंगे, और कुछ भी आप इसे दे दोगे वो हर चीजों को एडिट करेगा, कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग वाले होते हैं, नोट डाउन करना। और ये अंतर्मुखी होते हैं, और इस IQ लेवल को ज्यादा बेस्ट माना गया सृजनात्मक को प्रतिभाशाली से ज्यादा। अब देखो, ये समस्याओं के मौलिक और अपसारी चिंतन, ओके, प्रतिभाशाली का अभिसारी चिंतन होंगे, नोट डाउन करना। अपसारी समाधान यानी क्रिटिकल समस्याओं का समाधान को पहचानने और तैयार करने की योग्यता रखते हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। 28 लेंगे। भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, लिंग रूढ़िवादिता आ गया क्या? लड़के लड़कियां हो तो लिंग रूढ़िवादिता। भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं, नहीं, लिंग रूढ़िवादिता नहीं है। आपके विचार में इन संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1, बच्चे के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन एक नेगेटिव टैग वर्ड। ऑप्शन 2, उस बच्चे को कठोर और दंड आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन 3, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चे के घरेलू जीवन से जोड़ता हो, बिल्कुल सही, कि रियल लाइफ से बच्चा कनेक्टेड हो, ऐसा हम गृह कार्य देंगे, नोट डाउन करेंगे। 29 दोस्तों, लास्ट 2 क्वेश्चंस है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और उन लोगों को शेयर करना जो कि पेड क्लासेस नहीं ले पाते और घर से बाहर कोचिंग्स वगैरह नहीं ले पाते हैं, उनका भी दुआ सलाम आपको मिलेगा। उनके दुआ सलाम और विशेष से आपका सीटेड इस बार स्मूथली ट्रिकी में मैजिकल तरीके से निकलेगा। मेरी तरफ से आपको एडवांस में बेस्ट ऑफ लक, और शेयर करने के लिए थैंक यू। किसी का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। 29, एक प्रभावी कक्षा में, चेक करते हैं, बच्चे शिक्षक से डरते हैं, भैया डरवाना, ये सब डराना नहीं है, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन 2, बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं और उन्हें अच्छा लगता वैसा ही करते, ये भी कोई तथ्य नहीं है। ऑप्शन प्रभावी कक्षा क्या होगा? देखो, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक की सहायता लेते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन 4 देखेंगे, बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं, पॉजिटिव है, क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण, यहाँ पे आके इसको तो सत्यानाश कर दिया गया, प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन के लिए नियमित रूप से परीक्षा, ये तो और सत्यानाश कर दिया गया इस ऑप्शन को। ऑप्शन 3 सबसे व्यापक है, नोट डाउन करेंगे। लास्ट क्वेश्चंस दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, और एक बार प्लेलिस्ट को जाके घूम लेना, प्रीवियस पेपर, CBT
स्मूथलिटी प्रैक्टिस सेट एंड शॉर्ट मैराथन। यूट्यूब की दुनिया में पहली बार शॉर्ट मैराथन मैंने बनाया, काफी कम समय में आपका पूरा सब्जेक्ट क्लियर, एक वीडियो देख लोगे तो हो जाएगा। कर लो, आपके पास सीटेड स्मूथलिटी की मैजिकल तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में मक्खन के तरीके से निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे। ज्ञान के एक बड़े असंबंध भाग यानी कि जो रिलेटेड नहीं है, ओके, प्रस्तुत करना। असंबंध जिससे संबंध ही नहीं है, ज्ञान से, नॉलेज से संबंध ही नहीं है, उस भाग को आप प्रस्तुत करोगे तो क्या होगा भाई? ऑप्शन 1 शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ के प्राप्त करने में कठिन बनाएगा। ये तो बिल्कुल सही है। आप जो बच्चा जानता ही नहीं है, आप उसको आप प्रेजेंट कर दोगे तो उसके लिए तो कठिन बनाएगा। ज्ञान के असंबंध, उससे रिलेटेड ही नहीं है। एक एग्जाम्पल लो, बच्चे सिंपल सा मैं कैसे एग्जाम्पल दूं, अगर बच्चे मान लो हिंदी भाषी क्षेत्र से है और डायरेक्ट उसको आप कन्नड़ भाषा का किताब दे दोगे, उसके दिमाग में तो आएगा ही नहीं, ये समझ में ही नहीं आएगा, तो भैया ये तो कठिन बनाएगा ही। ओके, ऑप्शन 2 को देखो, शिक्षार्थियों के लिए पढ़ता स्मरण को आसान करेगा, याद तो हम करवाएंगे ही नहीं। ऑप्शन 3 को देखो, अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों का सहायता करेगा। भैया जब वो समझ ही नहीं रहे, असंबंध है, तो भैया जानकारी को व्यवस्थित कैसे करेंगे? बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 4 शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान करेगा। भैया जब तो समझ में ही नहीं आ रहा है, और शिक्षक और शिक्षिका किसी का नहीं, बच्चे का जो कॉन्सेप्ट अवधारणात्मक सोच है उसको कठिन करेगा कि इसको समझ में नहीं आएगा, उसके दिमाग के ऊपर ही जाएगा। कहते नहीं दिमाग के ऊपर से चला गया, बस सही है। ओके दोस्तों, चैनल पे आपको प्रीवियस पेपर डिटेल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन वीडियो दोनों को कमेंट भी कर लो। इस बार का सीटेड स्मूथलिटी की वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट आप निकालोगे। जय हिंद, जय भारत।